मैं आतंकवादी नहीं बल्कि बावर्ची हूं, ये कहना है कसाब का। अदालत के सामने आज कसाब ने उन सभी आरोपों को गलत बताया जो उस पर अब तक लगते आए हैं। आतंकी संगठनों से संबंध के आरोपों या फिर आतंकवादी ट्रेनिंग की बात, सारे आरोपों को उसने सिरे से खारिज करने की कोशिश की। 26/11 हमले का आरोपी कसाब मानने को तैयार नहीं कि वो मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले में शामिल था। आज फिर उसने विशेष अदालत से कहा कि उसके पुराने बयान गलत हैं और पुलिस ने धोखे से उसके ये बयान लिए थे। उसने मजिस्ट्रेट के सामने कॉन्फेशन सर्टिफिकेट को भी गलत करार दे दिया। उसने अदालत को ये भी बताया कि वो लाहौर और रावलपिंडी कभी गया ही नहीं था। उसने तो अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त फरीदकोट में अपने गांव में बिताया। उसके बाद वो सराय आलमगीर शहर में एक टेंट हाउस के लिए बावर्ची का काम कर रहा था। जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा से संबंध के आरोपों को भी उसने सिरे से खारिज कर दिया। आतंकवादी ट्रेनिंग की बातों को भी उसने झूठा करार दिया है। उसने ये भी कहा कि AK-47 चलाने की ट्रेनिंग उसने कभी नहीं ली। ये भी कहा कि वो अबू हमजा, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, अबू कामा और मेजर जनरल साहब को नहीं जानता, न ही उसने पुलिस को उनके बारे में बताया है। कसाब एक वेल ट्रेंड शातिर आतंकवादी है, इस बात में कोई शक नहीं। अदालत में वो शर्म की सारी हदें लांघ चुका है, वो बेशर्म हो गया है। अदालत में वो किसी एक एक्टर की तरह खड़ा होता है और फिर अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए गोलमाल जवाब देता है और हर जवाब के बाद में वो चिढ़ाने वाली हंसी भी हंसता है। कसाब ने अदालत में कुबेर नाव के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। जब उसे उसके कपड़े दिखाए गए तो उन्हें उसने नहीं पहचाना। हालांकि उसमें रखे 100 के नोट को कसाब ने अपना बताया। उस नोट पर उर्दू में लिखा हुआ था नसीम गैस सिलेंडर। मजे की बात यह है कि उर्दू पर लिखे इन शब्दों को कसाब ने पढ़ने से मना कर दिया। आज जब अदालत में वकील ने जज से कहा कि कसाब को मराठी आती है और वो पाकिस्तान से ही मराठी सीख कर आया है, तो कसाब बीच में ही बोल पड़ा। उसने मराठी अदालत में ही सीखी है। ये जवाब भी उसने मराठी में ही दिया था। विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक।